नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पति पत्नी का आखिरी सफर। उसी समय पति भी चल बसा। एक पति पत्नी की दर्द भरी प्रेम कहानी। अर्थी पर लेटी हुई अपनी पत्नी सुधा की मांग भरते समय रामजी लाल की आंखों में आंसू नहीं रोक पा रही थी। शायद वो पत्नी को आखिरी बार जी भर के देखना चाहते थे, लेकिन जब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ज़्यादा रोता हुआ देखा तो सभी ने मिलकर उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया। 70 बरस के हो चुके थे रामजी लाल और उनकी पत्नी 65 साल की थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रामजी लाल अपनी पत्नी सुधा के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था और दोनों ही एक दूसरे का सहारा था। और यहाँ तक कि रामजी लाल और सुधा ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। इससे यह साबित होता है कि वो दोनों पुराने ख्यालातों के जरूर थे, मगर प्यार बेहिंता करते थे। लेकिन आज रामजी लाल की पत्नी सुधा का देहांत हो चुका था और वो रामजी लाल को अकेला छोड़कर जा चुकी थी। और अब सुधा की शव यात्रा को ढोल बाजे के साथ घाट लेकर जा रहे थे और चलते चलते रामजी लाल अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए प्यारों पलों को याद करके बहुत रो रहा था। कभी रामजी लाल खूब रोता हुआ यह सोचने लगा कि सुधा मेरी पत्नी मेरे कदमों से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती थी और आज मुझे वो छोड़कर अकेली कैसे चली गई, जबकि हम दोनों ने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब मैं उसके बिना अकेला कैसे रहूँगा। बेटी की शादी कर दी और बेटे ने भी खुद ही शादी करके वो कहीं दूर अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो सुधा, अब तुम ही बताओ मैं किसके साथ रहूँगा। तुम्हें तो पता है न सुधा, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता, तो अब कैसे रह पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ और यह भी कहती थी कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी मांग जरूर भरना। और आज सुधा, मैंने अपना वादा निभाते हुए हर इच्छा पूरी कर दी, लेकिन एक वादा हम दोनों का अधूरा रह गया सुधा, जो अब मैं पूरा करूँगा। तभी शमशान घाट के अंदर 70 साल का रामजी लाल अपनी पत्नी का चेहरा देख देख कर खूब रो रहा था। उसका मन भी ऐसा कर रहा था कि जैसे वह भी सुधा के पास चली जाए। तभी अचानक ही रामजी लाल अपनी पत्नी सुधा के पास रोते रोते ही ठंडा पड़ गया और उनका रोना भी बंद हो गया। तो सभी लोग और उसका बेटा, जो कि उनसे अलग ही रहता था, और एक बेटी थी, वो सभी बहुत डर गई थी कि कहीं रामजी लाल भी मर तो नहीं गए। तभी उनकी बेटी उनके पास जाती है और कहती है कि उठो पापा, उठो पापा। लेकिन जब 4 से 5 बार कहने पर भी नहीं उठे तो उनकी बेटी की चीख निकल गई और वो खूब रोने लगी। अब उनका इकलौता बेटा भी रोने लगा, जो बेटा उनके बुढ़ापे में सेवा करने की बजाय कहीं दूर शादी करके रहने लगा था। लेकिन रामजी लाल और सुधा का तो सच्चा प्यार था, और इतना सच्चा प्यार कि सुधा के मरते ही रामजी लाल ने अपनी पत्नी सुधा की मांग भरने के बाद साथ जीने मरने का वादा पूरा करते हुए अपनी पत्नी के पीछे पीछे स्वर्ग के रास्ते निकल पड़ा था। अब कोई परेशानी नहीं थी, वह दोनों अब भी एक साथ ही थे।